आज हम परमेश्वर के वचन से एक बात डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आज। हर प्राइम मिनिस्टर अपनी फोन ऑफ करे, साइलेंट में डालें क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स तो ही तो फोन रखते हैं। मेरी सौभाग्य है, प्राइम मिनिस्टर्स को प्रचार करने का मौका दिया परमेश्वर ने मुझे हर हफ्ते। आमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम बहुत बार पूछते परमेश्वर मैं आवाज को कैसे सुनूं तेरा। पूछते ना हम परमेश्वर के, मैं तेरी आवाज को कैसे सुनूं, कौन सी रास्ते में जाऊं, किससे शादी करूं, कौन सी जॉब स्वीकार करूं, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी के लिए क्या। हम सब पूछते। क्यों लोग फॉर एस्ट्रोलॉजर के पास और हाथ दिखा के वो बोलने वाले के पास क्यों जाता है? क्योंकि सबके हमारे सबके अंदर एक वो है, यार मेरी भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, जरा बता दो, है ना। हम सोचते मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो हमारे सबके अंदर एक डाउट है, प्रभु की आवाज को कैसे सुनूं। और आज हम देखेंगे परमेश्वर की वजह से कैसे सुनूं। प्रभु का आवाज है, डेविल की आवाज है, या किसी और की आवाज है, हमारे मन कह रहे, ये भी कैसे समझ पाऊं। मैंने जैसे मसीह में आगे आगे बढ़ेंगे आपको, जैसे मैंने मेरे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए, ऐसे डिसीजन लिया। मैंने सोचा परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला, बट कुछ टाइम जाने के बाद, आगे 10 किलोमीटर जाने के बाद पता चला भाई ये प्रभु का रास्ता नहीं था, हाथ तो जला दिया। अभी आपके साथ हुआ ये? लॉर्ड स्पोक टू मी। परमेश्वर ने मुझसे बात किया, पवित्र आत्मा ने मुझे बात किया, काम शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, रास्ते में चला के पता चला प्रभु तो था ही नहीं साथ में। हुआ आपके साथ? मेरे साथ भी बहुत बार हुआ। हमें बहुत बार हम सोचते हैं प्रभु की रास्ते, हमारी ह्यूमन नेचर हमें बहुत रोल प्ले करते हैं। हम आज एक एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाऊंगा। मुझे 2 बंदा चाहिए, यतिक भी आ जाओ, अंश भी आ जाओ। नहीं, अंश उधर खड़ा रहो, आजा आजा, अंश उधर खड़े रहो, बताऊंगा। शरण आ जाओ, आ जाओ उधर, आ जाओ, ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, पकड़ना उल्टा ही नहीं, आप उस तरफ खड़े हो, मैं एग्जाम्पल एक समझाऊंगा। 2 खड़े, उल्टा खड़े हो जाओ। ये बंदा, मैं और आप है, और रेगिस्तान में फंस गया। कहाँ पे? पानी खत्म हो गया हाथों में पूरा, और सुबह से शाम तक इसने पानी नहीं पिया। और ये है, हमें जैसे 4-5 किलोमीटर दूर से, रेगिस्तान से हमें पता चल जाता है ना सामने क्या चीज है। हमारी इतना तो होता है, सामने कुछ तो दिख रहा है। और ये खड़ा है एक तरफ, ये खड़ा एक तरफ, 2 बंदा सामने नजर आ रहा है, कुछ तो है यार उधर। मैं और आप है, और ये इसका सिचुएशन क्या है? आज पानी नहीं है पिया है, सुबह से शाम हो गया, बुरा हाल होने वाला, 1-1.5 घंटा ऐसा हो गया तो ये गिर जाएगा। दूर से उसने देखा, थोड़ा सा उसको लगा यार कहीं ना कहीं पानी दिख रहा है, बोतल दिख रहा है, कोई खड़ा है, थोड़ा सा दिख तो रहा है कहीं से। और दूसरा बंदा भी है, चलते जा रहा है, इसको परमेश्वर की आत्मा कह रहा है इसकी तरफ जा। इसने बैठा, प्रार्थना किया, 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। आपको क्या लग रहा होगा इस लड़के ने क्या डिसीजन लिया होगा? और अपने आप को कन्विंस करके चला, परमेश्वर ने मुझसे बोला, परमेश्वर ने मुझसे बोला। मैं और आप भी बहुत बार ऐसे होता है, और हम उस बट प्रभु की आत्मा कहीं ना कहीं बोल रहा होगा इसकी तरफ जा, और इसके पास क्या है? तो बोतल है। उधर पहुंचने के बाद हिम्मत ही नहीं है। बहुत बार हमारी लाइफ भी ऐसे होता है, हमें सोचते हैं परमेश्वर का इच्छा वो है। थैंक यू, बैठो, थैंक यू, थैंक यू, ताली बजाएंगे, इनको अप्रिशिएट करेंगे, गुड। मुझे मेरे पास ऐसे बुलाया होता तो मैं तो पसीने से गिर गया होता अब तक तो खत्म हो गया होता। हम भी बहुत बार जब डिसीजंस लेते हैं, हमें लगता है प्रभु बोल रहे हैं, बट सचमुच में कौन बोल रहा है? शैतान नहीं। हमारी एक्सपीरियंस, हमारी दिमाग, हमारी बात, यही सब चीज तो बोल रहा है। आपको आज मैं हेल्प करूंगा बेटर जॉब प्रभु की आवाज सुन के आगे जाने के लिए, आपकी आवाज नहीं। जाना चाहते हो? देखेंगे हम आज उसमें से एक और एग्जाम्पल। इसमें एक तो मैं बनूंगा, नहीं मैं आपको एग्जाम्पल समझो। मुझे एक अगेन शरण आ जाओ, एक चीज बताता हूं, इधर खड़े रहो। ये अगेन एक लड़का है, सोचो बैठने की जरूरत नहीं, एक ब्यूटीफुल लड़की है उसकी चर्च का, ये तो भाई बहन है, बट समझो एक लड़का है, और मैं उतनी ठीक से नहीं दिखने वाली एक ठीक है, ओके ओके लड़की है, बट इसकी कंपैरिजन में भी ब्यूटीफुल नहीं हूं। और दोनों उस लड़के से दोस्ती में बात करता है। उस लड़का बैठ के प्रार्थना कि मुझे किसको साथ शादी करना है,
बताओ 99% किसने उसको, परमेश्वर ने किसके बारे में बोला होगा? अरे लड़के बताओ, प्रभु हमसे क्या बात करता है? सुंदर लड़की के बारे में बात करता है प्रभु हमसे, आपको नहीं पता। देखो, बैठो, सुंदर लड़की, थैंक यू। 99% टाइम हमारी मेल फैक्टर, ईगो, हमें डिसीजंस लेने के लिए क्या होता है, हमें बात करते हैं। लड़कों को, आपको भी लगेगा मुझे उस लड़की से शादी करना चाहिए, इससे शादी करना चाहिए। परमेश्वर वो नहीं है सिंपल, परमेश्वर बहुत कुछ और भी देखता है। आपके लिए बेस्ट क्या है, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। अच्छा, हम किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज? आप गलत नहीं लेंगे, हाथ नहीं जलाएंगे आगे। नौकरी कौन सी लेना है, शादी किससे करना है, रिजाइन करना है नहीं करना है, जॉब शुरू करना है, बिजनेस करना है, लड़के को कौन सी कोर्स में भेजना है, परमेश्वर का आवाज आप सुनेंगे, फिर आप डिसीजन गलत नहीं लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम परमेश्वर की वजह से समझ रहे हैं। उसके पहले हमें एक चीज समझना जरूरी है, कितनी कितनी आवाजें हमसे बात करते हैं। प्रभु के एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स इसलिए मैं दिखाता हूं, आपके दिमाग में वो पढ़ लगे रहेगा। जेनेसिस अध्याय 16 1 से लेकर 2 तक। जेनेसिस अध्याय 16 अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान न थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारा ने अपने मिस्री दासी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हजीरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी हाजिरा अब्राहम की, मैं हर बार बोलता हूँ, आप पहली बार भी आए होंगे, यहाँ बाइबल में उतना पता नहीं होगा। अब्राहम ऐसे के लिए नाम सुनने के टाइम भूल जाओ। एक आदमी जो परमेश्वर ने बोला था तुम्हें ये दोनों, ये बांझ थे, बीवी बांझ थे, इनका बच्चा नहीं था। परमेश्वर ने आके इनको क्या बोला, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा, मेरी परफेक्ट विल है, मेरी प्रॉमिस है, आइजक इसमें से जन्म देंगे। बट ये लोग वेट नहीं किया। प्रभु का परफेक्ट विल क्या है, प्रभु का कंप्लीट आपके लिए बेस्ट प्लान क्या है, उसके लिए अब्राहम के लिए क्या था, उस बच्चे के आशीष जिसको प्रॉमिस किया। अरे खुदावन ने बोला मैं इस औरत बांझ जो तब भी मैं इसे बच्चा दूंगा, वेट करो। बट वेट नहीं किया, अपनी दिमाग लगाया, अपनी सर्वेंट को, अपनी मेड को बोल दिया जा मेरी हस्बैंड से शादी करो, उसमें से बच्चा जन्म लिया। हैगर से इस्माइल आया। परमेश्वर का परफेक्ट इच्छा क्या है, क्या था, सारा से। और अभी इम्परफेक्ट विल, परफेक्ट, एक तो परफेक्ट है, एक तो इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट क्या है, हाजरा से बच्चा निकला जो इस्माइल निकला। परमेश्वर का इच्छा था, इच्छा है वो। उसका मतलब अब्राहम जी नहीं रहा, जी रहा है। उस लड़का जो जन्म लिया वो भी जी रहा है, उसकी जिंदगी में चलते जा रहा है। हमारा भी बहुत बार जिंदगी ऐसे ही है, हम सोचते हैं हम परमेश्वर के परफेक्ट विल में हम भी जी रहे, खा रहे, पी रहे, शादी हो रहे, बच्चा पैदा हो रहा है, आगे पढ़ रहे, हमें लगता है हम परफेक्ट विल है। जी हमारा जिंदगी ये नहीं है। हो सकता है आपको परमेश्वर परफेक्ट विल में रखना चाहता है, उसकी परफेक्ट विल बहुत बार हम कैंसिल करते हैं। आप फॉलो कर पा रहे हो? उसकी परफेक्ट विल के लिए आप वेट नहीं करते हो। बहुत बार आपकी कैरियर के लिए, जिंदगी के लिए, शादी के लिए, बच्चों के लिए, आगे लेके जाने के लिए वेट ही नहीं करता। बहुत बार हम सोचते हैं हमारी अपनी मर्जी चले जी, अपनी खुद चलाएं, अपनी 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 गाड़ी चलाएं। और उससे कौन पैदा हुआ, इस्माइल। आज भी यहूदियों का सबसे बड़ा एनिमी नंबर 1 उसी हाजरा के बेटे। क्रिश्चियंस का नंबर 1 एनिमी, परेशान करने वाला, उसी कुल से निकले हुए ग्रुप है। नाम नहीं ले रहा हूं किसी को, आपको वचन पढ़ने आपको समझ आएगा। आज भी मैं शादी के टाइम के लिए भी, शादी एक अच्छा एग्जाम्पल है। मैं ऐसे 2 क्रिश्चियन कपल्स जानता हूं। 2 कपल मतलब 4 लोग हो गया जिन्होंने प्लानिंग के साथ, धूम धड़ाके के साथ, पास्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, परिवार की ब्लेसिंग्स के साथ शादी की। आज डिवोर्स्ड है। शादी में एंटर होने के टाइम क्या बोला है, परफेक्ट विल है जी हमारे यहाँ।
बट बहुत बार उन्होंने, किसी ने बाद में पता चला किसी के नजर तो अमेरिकन वीजा था, किसी का नजर कहाँ था, वो नहीं बना। किसी का था फाइनेंस था, वो नहीं बना। किसी का था नहीं था, वो नहीं बना, तो हम कैंसिल कर लिया, डाइवोर्स कर लिया, आगे चला गया। इम्परफेक्ट विल में जी रहे, दूसरी शादी हो रहा है, किसी ने किया नहीं, किसी का हो रहा है। आप परफेक्ट विल में जीना चाहते हो, इम्परफेक्ट विल में जीना चाहते हो? परमेश्वर का परफेक्ट इच्छा। प्रभु यीशु मसीह से पूछा, जरा प्रार्थना करना सिखाओ। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या बोला? तेरी इच्छा पूरी हो मेरी जिंदगी में, जैसे स्वर्ग में हो धरती में हो। लेट योर विल बी डन। सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉय ब्रदर आपको लगता होगा आपकी आइडियाज, करण ब्रदर आपको लगता होगा, शाइनी सिस्टर आपको लगता होगा आपकी आइडिया बेस्ट है, आपको लगता होगा। बट बहुत बार बेस्ट आपके लिए क्या है? परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। इसी के लिए प्रार्थना करना 24 घंटे। जवान लड़के लड़कियां, छोटे मम्मी पापा लोग प्रार्थना क्या करना? तेरी इच्छा पूरी हो मेरी जिंदगी में। नहीं है तो अबॉर्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगा। हैगर भी जी रहा है, जो जिसने डिवोर्स किया वो भी जी रहा है। जिसको बिजनेस करना चाहिए वो नौकरी कर रहा है, जिसको नौकरी करना चाहिए वो सेवा कर रहा है, जिसको सेवा करना चाहिए वो कहीं और कर रहा है। बहुत बार आपको यीशु मसीह का सेवा करना चाहिए होगा, कुछ लोगों को आप नौकरी में फेल्ड है, बट जब सेवा में आएंगे हो सकता है जो आपके पास अभी तक धन दौलत नहीं है, संपत्ति नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं हो सकता, तब आए। ये नहीं है कल से आप सेवा के काम शुरू करें। गलत मत करना है। मैं बैलेंस रख के आपको आज समझाऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है डिसीजंस लेने के लिए। कैरियर कहाँ जाना है? अच्छा, मेरा सब आस पड़ोसी बीकॉम में कागज भर रहे जी, मैं भी बीकॉम में जा रहा हूँ। डेटर क्रेडिटर पूछे, हम बोले डेटर क्रेडिट ये कौन होता है? फिर हम अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। साइंस बोलेंगे तो बोलेंगे जो चींटियों को देख के सिर गिर जाता है वो साइंस पढ़ने जा रहा है, वो फिर कैसे वो मेंढक को खोलेगा? हैं? आपकी इच्छा क्या है? प्रभु का परफेक्ट विल हो पूरी। और ये कैसे समझेंगे? ठीक है जी, अब तक हो गया, बट मैं सुनना तो चाहता हूं, समझना चाहता हूं कैसे आगे बढ़। उसके लिए हमें कुछ ही समझना जरूरी है। कितनी कितनी आवाज हमारी जिंदगी में बात करते हैं। हमें हर दिन बहुत सारे आवाज हमारी जिंदगी से बात करते हैं, करते नहीं करते? जैसे मैंने कुछ लिस्ट बनाया। वॉइस ऑफ गॉड, किसकी आवाज? परमेश्वर की आवाज आता है आपके पास। प्रभु बात करता है। आपकी शरीर मांस बात करता है आपसे। शरीर बात किया ना उस लड़के से, बट उसको परमेश्वर का लगा। शरीर ने क्या बोला? प्यास लग रहा है यार, उम्मीद तो वही है, ठीक है, उसी के पीछे चलेगा। उस लड़के को दूसरी हो सकता है, ये दोनों लड़की नहीं है, तीसरी लड़की है, बट उसने दो ही ऑप्शन रखा सामने, इसके साथ चलेगा। हो सकता है वही ऑप्शन नहीं हो शरीर की। तीसरा, हमारी माइंड हमसे बात करता है। कौन सी? हमारी माइंड बात करता है। सोने वाले की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, सोने वाले भाई लोग कल इसे लीव करो, बाहर जाओ, क्योंकि आप 6 महीने के बाद आके मुझसे बोलेंगे मेरा प्रार्थना हो नहीं रहा जी। हम स्लीपिंग क्लास आदत है, प्लीज लीव द चर्च। वॉइस ऑफ डेविल, किसकी आवाज? शैतान आवाज लगाते हमें। कौन कौन आवाज लगाते? डेविल आवाज लगाते हैं। और आपकी प्रॉफिट, आपकी पास्टर, आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी, वो भी आवाज देते हैं आपको, वचन के द्वारा, पर्सनल काउंसलिंग के द्वारा। और एक और बंदा भी आवाज लगाता है, ये भी आवाज लगाते हैं आपको, देते हैं। आप जब पढ़ते हैं आवाज लगाते हैं आपके लिए। और आपकी दोस्त भी आवाज लगाता है। हमें कितनी कितनी आवाज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? परमेश्वर, मांस, शरीर, डेविल, आपकी पास्टर, आवाज, फ्रेंड्स, आपकी पेरेंट्स, पवित्र आत्मा, आपकी बेटर हाफ, हस्बैंड या वाइफ, और आपकी परिस्थितियां, और आपकी अपनी मर्जी भी। जब अश्विन ब्रदर खड़ा होगा एक डिसीजन लेने के लिए, उनको क्या क्या आवाज आ रहा है? फैमिली, बीवी, शरीर, अपनी सरकमस्टांसेस, अपनी समझदारी, अपनी फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस, डेविल, इसके बीच में पवित्र आत्मा भी, बाइबल भी। और बंदा कैसे डिसीजन ले पाएंगे? बंदा या बंदी कोई भी हो, वेरी कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। और बट इसके बीच में डिसीजन, पूरी जिंदगी आप जिंदा है तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना। दो व्यक्ति को जिंदा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, जो माँ की गोदी में है और जो लाश है। माँ, उसके लिए तो माँ डिसीजन लेते, मर गया उसके लिए भी कोई और डिसीजन ले रहा है। नहीं तो आप धरती में जिंदगी में है, आज आपने डिसीजन लेना, कौन सी कपड़ा मेरे को पहना है, नहीं पहनना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, चर्च जाना है, नहीं जाना है, प्रभु का बात सुनना है या डेविल की बात सुनना है, आपने डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ऑफिस में भी डिसीजन लेते हैं, बट ये इतनी लोग आपको आवाज लगाते जा रहे हैं।
सब आस पड़ोस, कोलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली के बीच में से सचमुच आवाज में कैसे सुनूं, सचमुच आवाज में मैं कैसे जाऊंगा? आज हम देखते हैं। 3 लड़कियां, आज तो शादी के एग्जाम्पल ही चल रहा है, शादी नहीं, जैसे बाइबल कॉलेजेस में होता है, बाइबल कॉलेज तो छोड़ो, जैसे समझो एक चर्च में एक अच्छा लड़का है, वो प्रभु की भाई में चलता है और परमेश्वर के कार्य के लिए बहुत कमिटेड है, और 3 क्रिश्चियन लड़कियां भी स्पिरिचुअल अच्छे लड़कियां, एक लड़के के पास आया, सेमेस्टर उनका खत्म होने वाला बाइबल कॉलेज, लास्ट में आके लास्ट दिन में बोला, तीनों ने बोला परमेश्वर ने मुझे बात किया, आप मेरा हस्बैंड हो, मैं आपसे शादी करना चाहिए। तीनों लड़कियों ने आके बोला, तीनों ने बोला होली स्पिरिट हमसे बोला, हम 21 दिन का उपवास प्रार्थना में, बट उसने तीनों को मना किया, मतलब परमेश्वर मुझसे तो बात नहीं किया। उस लड़कियों को फ्यूचर कैरियर, लड़का ठीक है, प्रभु के डर में बढ़ता है, वो माइंड को भी इस्तेमाल कर रहे थे, सिचुएशंस को भी इस्तेमाल कर रहे थे। मैं जब ये सब्जेक्ट पढ़ा, अच्छा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब प्रचार बनाते, जब प्रभु बात करता है, सबसे ज्यादा जो प्रचारक है उससे बात करता है। वो बैठ के सोचता है यार हमने कितनी जला हाथ, हमारे हाथ ना जला होता, बिजनेस में ना जला होता, परिवार में ना जला होता, गलत संगतियों में ना जला होता। तो आपको और मुझे ये समझना जरूरी है ऐसे डिसीजंस में, और आप ना ले। 3 एग्जाम्पल मैंने लिया, लड़कियों का, शादियों का, बोतल का। बहुत बार हमारे सामने भी खड़े होंगे, कौन सी घर लेना है, कौन सी जॉब लेना है, किसके पास जॉब करना है, क्या कैरियर चुनना है, ये इस टाइम भी आपको बेटर डिसीजन लेने के लिए हेल्प हो जाएंगे। माइंड की वॉइस, माइंड क्या है? माइंड, उसकी वॉइस हमें सुनना चाहिए। सबकी ओपिनियन, कोई रॉन्ग या राइट आंसर नहीं है। माइंड की आवाज, जो माइंड हमें बुलाएगा वो सुनना चाहिए। पर हाँ, सुनना चाहिए नहीं। माइंड एक्सपीरियंस, माइंड जब सजेशन देता है हमें, जब हमारे दिमाग सजेशन देता है तो सब चीज लेके वो माइंड सजेशन देता है। सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? 100% सुनना चाहिए। बट बहुत बार हम क्रिश्चियन होने के टाइम अपनी माइंड निकाल के फ्रिज में रख के आते हैं, बोलते इसको इस्तेमाल ही नहीं करना। हम स्पिरिचुअल है जी, डिसीजन लेने के पहले मैं 21 दिन उपवास प्रार्थना करूंगा फिर डिसीजन लूंगा। अच्छा है उपवास प्रार्थना, अच्छा है, बट माइंड का भी सुनना चाहिए। हमारे प्रभु परमेश्वर ने हमारे अंदर दिमाग लगा रखा है, सबसे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर है ना, सबसे बेस्ट एसेट है, हमें ये एनालाइज करना चाहिए। जब कभी लड़के आके बोलता है पास्टर उस लड़की अन्य भाषा में इतना बढ़िया सा बात करता है, आई लव हर, उसकी जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आई लव हर, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, आई लव हर। एक बार उसकी रोटी तू खा के देखना, एक बार उसकी मुंह से गाली सुना, आई लव हर, वो सब लव उतरेगा। माइंड जब बोलेगा, पास्टर बोलेगा बेटा स्पिरिट में बहुत जबरदस्त तो बात करते, बट तेरे लिए सूटेबल नहीं है। तेरी माँ की स्पिरिट, उसकी स्पिरिट, दोनों स्पिरिटल क्लैश हो जाएगा, ये तेरी परिवार के लिए सूटेबल नहीं है लड़की, जस्ट लीव इट। और माइंड बोलेगा उस टाइम। हमें डिसीजंस लेने के टाइम में क्या करना चाहिए? मैंने ऐसे बॉसेस के साथ काम किया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे कंपनी में काम किया पसंद नहीं है, बट मेरे को प्रभु की योजना में था, मेरे को पता है भैया मैं इमोशनल डिसीजन आज ले लिया, मैं बच्चों का फीस तो नहीं भर पाऊंगा। आज मेरा बॉस अश्विन, उनका चेहरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट ठीक है झेलना पड़ेगा। भाई कैसे हो? आई प्रे, क्योंकि मेरे को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? माइंड। बीवी ठीक नहीं है, इसका छोड़ के वचन बोलता है माइंड इस्तेमाल करो। वचन में लिखा है तो डिवोर्स नहीं कर सकता। माइंड, आपकी पास्टर्स के एडवाइस में प्रार्थना करूंगा, मेरा वाइफ को चेंज करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा हस्बैंड को चेंज करूंगा। माइंड इस्तेमाल करो। आपकी माइंड आपके सबसे बड़ा एसेट है। अपने माइंड को निकाल के सर्जरी करके फ्रिज में घर पे मत रखना। बहन लोग, भाई लोग, माइंड क्या है? आपका सबसे बड़ा एसेट है। एनालाइज करना है, सब चीज एनालाइज करना है। लड़का बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत चर्च में हर फास्टिंग एंड प्रेयर में आता है, सुबह से शाम तक, बहुत अच्छा स्पिरिचुअल क्रिश्चियन लड़का है। पढ़ा कहां तक है? बस ये 8 भी नहीं गया वो। आपकी बेटी, वो बस अभी डॉक्टरेट पूरी हो रहा है, मैच होगा ठीक, इनके घर पे खलेश होना है, और लड़की नौकरी करके बाहर आएंगे,
कम पढ़े बंदे को ठीक ठाक से काम करके बाहर जाने वाला बीवी गलत लगता है? अगर आप है तो चेंज करो। ऑफिस में जाएगा, बीवी को बात करना पड़ेगा, किसी आदमी से, लोगों से डील करना पड़ेगा फोन में, और सब उसी नज़र से देखेगा। 8वीं तक की तो पढ़े वो, उसी नज़र से देखेगा, सबको डाउट की नज़र से देखेगा। जब ऐसे रिश्ता आएंगे तो क्या करेंगे? ऐसे रिश्ता आएंगे तो क्या करेंगे? अरे इस्तेमाल करो ना, मैं आपका जिंदगी का सिरदर्द बचा रहा हूं आज के दिन। माइंड को इस्तेमाल करना है। अपनी पड़ोसी को बोलना, भाई माइंड फ्रिज में मत रखना, माइंड को, वॉइस ऑफ माइंड सुनना है। अच्छा, हम सड़क के मदुरा रोड क्रॉस करते, अन्य भाषा में बात करके, हाँ, आंखों को बंद करके जीसस का नाम लेके क्रॉस करते, आंख खोल के देखते या बोलते जाते ना। माइंड को इस्तेमाल करना है, वॉइस ऑफ माइंड। परमेश्वर ने मुझसे बोला जी कार्य करने के लिए। प्रभु आपसे बोलेंगे, प्रभु बोलेगा तू, गॉड वांट यू टू यूज माइंड, गॉड वांट यू टू यूज माइंड। आपके दिमाग इस्तेमाल करना प्रभु चाहता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ओवर यूज करते हैं। ओवर यूज करते हैं, क्या होता है? बताओ जी, ऐसे कैसे हो सकता है? यीशु मसीह बिना बाप से कैसे जन्म हो सकता है? केन की बीवी कौन है? मतलब ये सब इजी आंसर है, बट बहुत दे सकता है। माइंड ज्यादा इस्तेमाल करने वाले बोलेंगे आदमी बना मंकी से। ये माइक्रोफोन 50 साल के बाद ये फोन रहेगा या ये कंप्यूटर बदलेगा? माइक ही रहेगा। तो जो बंदा माइंड ज्यादा यूज करके कंफ्यूज करा रहे अपने आप को, इसी से मंकी से आदमी जन्म हुआ नहीं हुआ। मैं और आपको यीशु मसीह ने अपने हाथों से बनाया, हम मंकी से नहीं जन्म हुआ। वो बाइबल सेज। हो सकता है जिन्होंने बोला उनका होगा, मेरा तो नहीं है, आपका भी नहीं हो सकता। अपनी अपनी हिसाब ही तो सब लोग बोलेंगे ना, मेरा और आपका तो नहीं हो सकता। माइंड को इस्तेमाल करना है। हमें कितनी कितनी वॉइस इन्फ्लुएंस करता है। आज का आपको बैठना है, पढ़ना है, समझना है, क्योंकि जब बड़े कार्य करने के लिए समझदार कलीसिया चाहिए। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों को कॉलेज में, स्कूल में बैठने का आदत नहीं है। आजकल मैं 7-7 8-8 घंटे बैठ के बाइबल पढ़ता हूँ। सोचता है ये नेचर मेरे अंदर 7 8वीं 10वीं 12वीं के टाइम में होता तो मैं एकेडमिक सक्सेस भी बहुत हो जाता, पर आज मैं कर पा रहा हूँ ये काम। वो नेचर आ गया मेरे अंदर, मैं 8-10 घंटा भी बैठ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको माइंड को सीखना है, लंबे आवर्स बैठ के सीखने का आदत भी डालना है। फर्स्ट हमें कौन इन्फ्लुएंस करता है? ये जो अभी बोला, माइंड। यूहन्ना अध्याय 8 का 12। यह माइंड को इस्तेमाल करना है, ओवर यूज भी नहीं करना, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों में भी इस्तेमाल नहीं करना, बट एक लिमिट में यूज करना ही है। हर चीज स्पिरिचुअल बोला। अच्छा, बहुत बार होली स्पिरिट ने आपसे बोला, आपको लग रहा होगा होली स्पिरिट बोला होगा, पवित्र आत्मा ने बोला होगा, वो उनकी आवाज नहीं होगा। आपकी बेटा आके बोलेगा, मम्मा उस लड़की कितनी ब्यूटीफुली गाती है, मम्मा कितनी अच्छी पढ़ते, कितने अच्छे पढ़ते, वो सुबह शाम तक पढ़ते हैं। बोलेंगे बेटा पढ़ाई अच्छा है, बट हो सकता है हमारे लिए सूटेबल ना हो। यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये क्लियर कट लिखा है। बहुत बार लोग, आप में से भी बहुत सारे लोग ढूंढते, हम परमेश्वर को ढूंढ रहे जी, भगवान को ढूंढ रहे, कौन है? आपको आज मिल गया यीशु मसीह। यीशु ने बोला मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन। अभी ढूंढ 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 जी भगवान कौन है जी, परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह ने बोला मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन, जो मेरे पीछे चलेगा उसको कुछ और चक्कर की जरूरत नहीं है, मैं ही हूं। और इस वचन भी आपको आवाज देते हैं बहुत बार। अच्छा, दूसरी पूछते हैं आपसे। हम टीवी लिया घर पे, और टीवी लेते खोलते हुए हमने कंपनी का फोन लगाया, सोनी कंपनी या सैमसंग या माई जो भी है, फोन लगा के पूछा भैया इसका जरा ऑन कैसे करता है टीवी? क्या बोलेंगे? भाई जरा एक मैनुअल तो दिया, जरा वो खोल के पढ़, जो तुझे समझ नहीं आ रहा फिर फोन कर ले। या बैठ के बोल देगा हाँ जी ये करो वो करो, आप वो लाल बटन दबा दो, राइट बटन दबाओ, बोलते जो है वो तो पढ़ ले, या किसी से पूछ ले पहले फिर हमें फोन कर लो। बहुत बार मैनुअल, जो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए जो मैनुअल दिया परमेश्वर ने, कौन सी है? हम, अच्छा कितनी लोगों ने बाइबल एक बार कंप्लीट किया पूरी जिंदगी में? हाथ दिखाओ, उठाओ 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 उठाओ। सचमुच में कंप्लीट किया तो हाथ उठाओ। एक बार पूरा जेनेसिस टू रेवलेशन? नहीं है। इस साल आपको कंप्लीट करना है मैनुअल। आप बहुत बार पूछते हैं मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्यों चल रहा है, मैं वही बोलना चाहता हूं, एक बार जरा मैनुअल तो चेक करो, प्रॉब्लम क्यों चल रहा है।
मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच में डेली लड़ाई है, कलेश है, हो सकता है प्रोवर्ब्स 31 पढ़ के ठीक हो जाए। हस्बैंड एक ही कंप्लेंट करता है, ये उठते ही नहीं, सुबह 9 बजे उठता है। हो सकता है 31 पढ़ने के बाद उसको पता चलेगा जो अच्छी जो वाइफ है, जो उसको घर को संभालना होता है, वो सुबह उठता है, दूसरों के लिए खाना देता है, अपनी स्टाफ को देखता है, अपनी टीम को देखता है, इसी को ब्लेस्ड लेडी कहला जाता है। वो अगले दिन से वो ठीक हो सकता है। जब वो मैनुअल एक बार पढ़ेंगे तो आदमी को पता चलेगा खाली बैठ के खाना नहीं है, तेरे को घर पे नहीं बैठना, घर के नबाद नहीं बनते रहना, तू सुबह से शाम तक बीवी के पैसे में नहीं जीना, तेरे को भी कमा के कुछ लेके आना है, तेरे को घर लीड करना है, तेरे को प्रार्थना करना है। हो सकता है वो जब पढ़ेंगे उसको क्या आ जाएगा, जिंदगी बदल जाएगा, लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट वॉइस हमने क्या डिस्कस किया, वॉइस ऑफ माइंड। सेकंड बाइबल, ये वचन है, मैनुअल है आपके पास, डेवल और बहुत कुछ चीज तो आपको पता है, बट आज जो चीज पता नहीं है, जो वही चीज मैं आज डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। इस साल बाइबल खत्म करेंगे। आज कौन सी चैप्टर पढ़ोगे? बहुत बार लोग जब नए साल में जनवरी 1 शुरू हो जाता है, जेनेसिस से खोल देते हैं, 15 तारीख तक होना है, फिर खत्म। बाइबल कहाँ रखा है, क्या कहाँ रखा है, कुछ नहीं पता। आप जाके यूहन्ना पढ़ लीजिए, फर्स्ट टाइम आप शुरू कर रहे हो, यूहन्ना पढ़ लीजिए, फिर मत्ती सुसमाचार पढ़ लीजिए। यूहन्ना में बहुत सारे जो आदमी की डाउट होता है, यूहन्ना आदमी की हाई इंटेलिजेंट लोगों से बात करता है। यूहन्ना वो आप जितनी बार भी पढ़ेगा आपको और समझ आएगा, परमेश्वर के वचन, जिंदगी बढ़ेगा, चेंजेस हो जाएंगे, लाइफ में आशीष आना शुरू हो जाएंगे। फिर मत्ती, मार्क, लूक को, प्रेरितों का काम फिर पढ़ लीजिए, न्यू टेस्टमेंट खत्म करके फिर ओल्ड में जाइए। आप इस चर्च में आते हैं, मुझसे भी डिस्कस कर लीजिए, मैं बाइबल रीडिंग शुरू कर रहा हूं, कहां से शुरू करें। और आपकी शेपेड़, आपका चरवाहा का आवाज है, ये भी आपको बताता है। एक ड्राइविंग स्कूल में जाके कितने लोगों ने ड्राइविंग पढ़ा? वो नहीं है पापा की गाड़ी उठा के लेके गए, बट आप सचमुच में एक ड्राइविंग स्कूल के बैठ के पढ़ा? मैंने पढ़ा है। जब हम बैठने के टाइम में, ड्राइविंग स्कूल में जब बैठ के पढ़ते हैं, उस टाइम तो हमें ऑन भी नहीं करने देता, ऑफ भी नहीं करने देता, क्लच भी रखने देता, हमारे हाथों में केवल एक्सीलेटर देता है। याद है आपको, जिसने सीखा? और उसके बाद इंस्ट्रक्टर जो लेफ्ट में होता है बैठ के बताते हैं, भैया ये करो, वो करो, ये शुरू। वो सुनते जाएंगे तो क्या होंगे, कुछ दिन के बाद गाड़ी चलाना सीखेंगे। आपकी शेपेड़, चरवाहा का आवाज भी आप सुनेंगे नहीं, बहुत बार आप मर जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपसे, जब सजेशन जो मेरे से आता है, मैं आपको प्रभु की ओर से मेरे को पूछता है, सजेशन देके बहुत बार खत्म होने से बच जाएगा। आपको प्रभु ने इस कलीसिया में रखा है, इस कवरिंग में, आप सजेशंस जो मेरी तरफ से आएगा सुनेंगे तो हो सकता है बच जाएगा, हो सकता है हाथ जलाने से बच जाए। मुझे कुछ बंदे आके पूछते हैं, मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मुझे प्रॉफिटिकल अंडरस्टैंडिंग की कोई जरूरत नहीं है। उनको देख के, उनकी बात, सोच विचार जो अंडरस्टैंड करते हैं, बोलते हैं तू शुरू कर दे, फेल हो जाएगा, उसमें प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं। जो बंदा बोलता है दूसरी बातों में लड़ता है, जो बंदा दूसरी बातों में लड़ता है, जो बंदा खुद काम करने में अच्छा नहीं है, वो बिजनेस चला सकता है? बिजनेस में आप, हमारा शॉप में कौन कौन आता है? गुस्से से बात करने वाला, ठंडे से बात करने, लड़ाई। और ये बंदा बोलने से एक से दूसरे पे लड़ता है, बोलते मैं किसी का नहीं सुन सकता जी। फिर तो व्यवसाय शुरू करने मत जाना, उसको मेरे को प्रार्थना करने की जरूरत है सजेशन देने के लिए। मैं खुद व्यवसाय चलाता हूं, मुझे पता भैया ये तेरी बस की बात नहीं है, तो मत करने जाइए काम। तो बहुत बार बच जाएगा आप, आपकी प्रॉफिट का, आपकी शेपर्ड का, आपके ऊपर परमेश्वर ने जो दास दिया है, उस जिस चर्च में भी, ऑनलाइन में भी आप देख रहे हो, बच जाएगा बहुत बार। पहला किसकी आवाज सुनना चाहिए? माइंड का सुनना चाहिए, ओवर भी नहीं सुनना चाहिए। और सेकंड, प्रभु का, बाइबल का, वचन का, मैनुअल का सुनना चाहिए। जब फिर हम मिलकर सजेशन लेते हैं एंड ऑफ द डे। बट हर सजेशन, हर डिसीजन आप लेते हैं, उसकी जिम्मेवार एंड ऑफ द डे लास्ट में कौन है? आप खुद है। आपको सब सजेशंस दे सकता है, बट डिसीजन आपको खुद लेना पड़ता है। सजेशन सुनो, सबकी आवाज सुनो, सबसे सुन सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे अश्विन ब्रदर, डिसीजन आपको और मुझे खुद लेना ही पड़ेगा। और हमारी शरीर जो हमें आवाज लगाता है, मास, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? ये एक लड़का, कॉलेज जाने वाले कितने लोग हैं, हाथ उठा सकते हैं? कॉलेज, स्कूल पढ़ने वाले, पढ़ रहे आप, 8:30 बजे शाम होके आपकी शरीर क्या आवाज देते हैं आपको? शाम को 8:30 होते, बिग बॉस आ रहे हैं, हाँ? जाना है अभी, पबजी वाला वो भाई आ रहा है, बट स्पिरिट अंदर से आवाज क्या दे रहे? पढ़ने कल की असाइनमेंट पूरी नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी इस बार। और पवित्र आत्मा भी बोल रहे हैं, भाई बैठ के, अभी पढ़ने का उम्र है तेरा, पढ़ ले। बट हम शॉर्टकट जाना चाहते हैं बहुत बार। और क्रिश्चियन बच्चों का एक और है, जैसे मम्मी पापा पढ़ने के बोलने का टाइम बाइबल लेके आ जाते हैं।
गेम है ये गेम है, ट्रिक है। उस टाइम बोलना बस पढ़ ले। पास्टर को बोलूंगा आप मुझे पढ़ने नहीं देता, कोई बात नहीं। मैं हमारे पास मैंने ऐसे स्टाफ झेला है, जब काम करने के बोलने के टाइम बोलना नहीं जी मेरे को आज प्रार्थना करना है। मैंने बोला प्रार्थना शाम को घर जाके करना, अब चर्च में काम करो। प्रार्थना करने का टाइम होता है, काम करने का टाइम। काम से बचने के लिए परमेश्वर का वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना है, करते हैं आवाज देता है। आप शरीर की आवाज सुनेंगे तो क्या होगा? परेशानी होंगे। शरीर हर बार आपको शॉर्टकट के लिए बोलता है। यीशु मसीह आया 40 दिन उपवास के बाद बाहर निकला। यीशु मसीह किंग ऑफ द वर्ल्ड बन गया मुश्किल रास्तों से जाके। बस डेविल ने शॉर्टकट क्या बोला? अभी घुटना टेक, मेरे सामने हो गया तेरा काम। बोला नहीं बोला? शरीर आपको क्या बोलेंगे बहन बहुत बार? शॉर्टकट लो, इजी रूट जाओ। एग्जाम में क्यों बैठ के पढ़ना है यार? बस वो 10,000 रुपए दे दे, एग्जाम की पेपर रात में घर पे आएगा। शरीर बोलेगा 10,000, बस सब 1 लाख रुपए उन्होंने सेटिंग कर दिया, 10 लोगों ने पैसे देने, पेपर रात में आ जाएगा, बस पढ़ ले। शॉर्टकट। शरीर आपको शॉर्टकट के लिए बोलेगा, उस टाइम आपको बोलना है नहीं, मैं शॉर्टकट में नहीं जाऊंगा। शरीर की आवाज बहुत बार आपको गिराएगा, आपको खत्म कर देगा। माइंड की सुनना है, लिमिट तक सुनना है। शरीर का, आपकी वचन का, आपके अगुओं का बहुत बार आपको अच्छा होगा जब आप सुनेंगे। सब आपको डिसीजन लेने की आवाज कौन कौन दे रहे हैं आपको इस टाइम बताओ? सब आपको आवाज दे रहे हैं बैठ के। दोस्त भी आवाज दे रहे, फ्रेंड्स भी दे रहे, शरीर भी दे रहे। अब हम देखते हैं हमारे प्रिय मित्र वॉइस ऑफ डेविल, वो भी आपको आवाज देंगे। डेविल भी आपको आवाज देता है। एक लड़की पवित्रदाई में जा रहे कॉलेज में, उसको भी डेविल आवाज दे सकते हैं, भाई तू इतना मेहनत करके 3-4 साल में पढ़ के तू नौकरी लेना है, अच्छा है किसी ने किसी लड़के को सेटिंग करा दो, घर बस बीवी बन जाओ, अगर कल से तू ओड़ी में घूमेगा। डेविल भी वॉइस देता है। हो सकता है तेरे लिए शादी वो नहीं हो, डेविल भी आपको आवाज देगा, आपको पीछे खींचने के लिए कोशिश करेगा। यूहन्ना अध्याय 16-13। सबसे इंपॉर्टेंट वॉइस किसका है? सबसे इंपॉर्टेंट आवाज। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। एक और बार। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बात कौन बताएगा? अच्छे पड़ोसी जो 50 रुपए में सड़क में वो तोते से बुलवाने वाला अंकल, उसकी भविष्य ठीक नहीं है, नहीं तो उसको सड़क में क्यों घूमना पड़ रहा है? जैसे कुछ बाबा आके बोलता है ना, बेटा तेरा भविष्य होगा, मंगल होगा, बाबा तेरे को आशीष देते हैं। मैं खोल के बोलता हूं, बाबा तू खुद को तो चला नहीं पा रहा, मेरे को क्या आशीष देगा? मंकी लेके आता है, कभी गाड़ी के ऊपर रखते हैं, आशीष देगा। मैं बोलता हूं तेरा ऐसे बुरा हाल है, तू रख अपने ऊपर पहले एक बार। हाँ तेरा बुरा हाल चल रहा है ना, कौन बताएगा आपको भविष्य? हाँ जी, हाथ डाल निकले आपके लिए। भविष्य कौन बताएगा? किसी के सामने मत दिखाना, रिजेक्ट करना। किसी ने बोल दिया आपके भविष्य के ऊपर तेरा ऐसे होगा, आई रिजेक्ट इट। मेरा बर्थ, मेरा चीज ब्लेसिंग जीसस क्राइस्ट ने लिखा है, ब्लड ऑफ जीसस। मेरा भविष्य वो चेंज कर सकता है, मेरा फ्यूचर वो चेंज कर सकता है। आप जब पवित्रता में बैठोगे, प्रार्थना करोगे, प्रभु की आवाज सुनने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आपसे कौन बात करेंगे? पवित्र आत्मा तब बात करेंगे आपसे। भविष्य 10 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं, मेरे बारे में क्या है, उसके बारे में क्या, इसके बारे में क्या, मुझे नहीं सुनना। आप रखो अपने पास। मैं भविष्य बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ, नहीं अपने पास रखवाई। आपके पास आएंगे। पेपर मैगजीन के पीछे कभी आता है ना, वर्ड्स में यूज करते लोग, मैं हूँ मैं हूँ। जनवरी 16 से मार्च तक जो हो गया, आप इस ग्रुप है, सजिटेरियस हो, मैं ही हूँ, उसके साथ ये होगा, जोडियाक होगा। कुछ नहीं, डोंट गो फॉर इट। जो लोग बोलते हैं गलत है, कोई गलती नहीं है भाई। मैं क्रिश्चियंस के लिए, मसीहों के लिए बता रहा हूँ। जो लोग देख रहे हैं प्लीज देख लीजिए कंटिन्यूअस। मैं वर्ड ऑफ गॉड यीशु मसीह के वचन से बता रहा हूँ, हमें देखने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर वो नेचर हो, जैसे लोग बात करने के बीच में बोलते हैं टचवुड कुछ नहीं है मेरे साथ। ये टचवुड क्या है? बोलते हैं व्हाट इज दिस? वुड को टच करो,
तो ये एक हैबिट हमें देखना है। मैं गुस्सा हूं, हाँ टॉरस वाले सर ऐसे होते हैं, जनवरी में जिन्होंने जन्म लिया वो सब गुस्से वाले होते हैं। आपने भविष्य ऑलरेडी बोल दिया, टच क्या टच वुड। हमारी वोकैबुलरी मुंह से क्या निकलता है ध्यान रखना। आप कॉपी नहीं करना, अन्य जाति बीच होंगे आपको। आप है इस धरती में बड़ा, और मैं इस धरती का है ही नहीं। यू वेरी केयरफुल आप वर्ड यूज करते हैं। आपको भविष्य चीजों को जब मसीह में नया नया आया, पेपर आते थे, आदत थे सुना, पुराना जाके देखते थे, और कभी कभार एक आध तो इक्का तुक्का लगता भी है। सब प्रेडिक्ट किया 2020 में, बहुत बड़े बड़े बात प्रेडिक्ट किया, उनका सबका क्या हो गया? भविष्य होगा जी, ये होगा वो होगा जी, उनका सबका ये बंद हो गया काम। फॉर्च्यून टेलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, जो बाइबल प्रॉफिट है ही नहीं ऐसे कुछ। बाइबल एस्ट्रोलॉजर, बाइबल क्रिश्चियन प्रॉफिट, क्रिश्चियन एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। तो सिर मत देना, हाथ मत देना, बात बोले रिजेक्ट करना। बाइबल सेज तेरे भविष्य में बताऊंगा, उसी अध्याय हम पढ़ो दोबारा। मेरे लिए फ्यूचर क्या है, मेरा जिंदगी क्या है। अच्छा, मैं दूसरी एक और बात बताना चाहता हूं, क्यों हम ज्यादा फ्यूचर भविष्य जानना चाहता है। और यीशु को मैसेज हो जाता है, तू इतनी भविष्य देना चाहता है, तू मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करता, तेरा भविष्य सिक्योर है। मैसेज गॉड को ही जाता है, क्या जाता है? हैं? विश्वास नहीं है तुझ में, मैंने बोला तू मुझ में रह, मेरे बातों में रह, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा, संपत्ति वस्तु दूंगा, तेरी पीढ़ी पीढ़ियों को जाति जातियों को आगे बढ़ाऊंगा। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, तभी तो भविष्य ये सब चीज देखना चाहते हैं। गॉड को मैसेज हो ही जाता है। हाँ, आप पवित्र आत्मा से ये बात कर सकते हैं, मैं कौन सी जॉब लूं जी, मैं क्या करियर चुनूं, मैं कौन सी कोर्स लूं, किससे शादी करूं, मैं क्या जाऊं आगे, उसके लिए रखो। और माइंड का भी इस्तेमाल करना। कुछ जैसे आपने बोला ना, जैसे मैंने देखा है, कुछ जैसे हम मूवी में देखा है ना, एक एस्ट्रोलॉजर को साथ में लेके चलते कुछ अमीर लोग, और क्रिश्चियनिटी में आने के बाद, पैसा होने के बाद वो सोचता पास्टर भी यही काम है, मैं सबसे टाइट देता, सबसे ओवर, बताओ जी ये क्या होना है। अरे माइंड इस्तेमाल करो, पवित्र आत्मा इस्तेमाल करो, काम इस्तेमाल करो, प्रभु की बात तो सुनो। 10 लोगों से हम पूछते हैं सुबह जाके टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में आज भविष्यवाणी क्या लिखा, और जनवरी शुरू होते हैं, आज जीसस कॉल से इस हफ्ते का, इस साल का प्रॉमिस वर्स क्या है। उसके बाद अमेरिका से निकलने वाला लेकवुड चर्च का प्रॉमिस वर्स क्या है। हम ढूंढते सारे प्रॉमिस वर्स। ये भी एक तरीके से क्रिश्चियन एस्ट्रोलॉजी है। क्या है जी इसमें से बताओ। बाइबल में इतनी अच्छी बात लिखे, एक साल डेली प्रॉमिस वर्स देगा तो आप बोलेगा यार बहुत बढ़िया, वंडरफुल प्रॉमिस वर्स है। बट हो सकता है आपके लिए नहीं होगा वो रेमा वर्ड इस टाइम में। सब तू बोलो जी, तुम भी बोलो। 1 बजे तक टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, 2 बजे से लेके ये वाणी, शाम को शुभ संदेश, रात में गॉड टीवी, सुबह हम ऑस्ट्रेलियन चर्च का, हम सब सुनते कंफ्यूज्ड मसीह। और जैसे राधा सिस्टर ने बोला, मुझे एक बार टच हुआ, मैं प्रभु के लिए कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था अब तक। आधा मसीह जिंदगी 99% यही होता है, 1 रुपये हम काम का नहीं आता, चर्च का, प्रभु का, परमेश्वर का। हम यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमारा सबका कुर्सी है हेवन में है, फिर आज प्रभु क्यों नहीं मार रहा आपको? क्योंकि परमेश्वर चाहता है तू और लोगों को भी बचा, मेरे बारे में कार्य कर, इसलिए मुझे और आपको नहीं मार रहा। नहीं तो कभी हम खत्म होकर चले जाते हैं। आपको एक पर्पस के लिए, एक टारगेट के लिए परमेश्वर ने लिखा है। जब चारों तरफ से लोग आवाज देंगे, सुनना किसकी आवाज मुझे सुनना है। नहीं है आप प्रभु का, पवित्र आत्मा का, परमेश्वर के लोगों का, दासों का आवाज नहीं सुनता। बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल हम सुनेंगे, अभी देखते हैं। प्रेरितों का काम अध्याय 27:9 से लेकर 44 तक। कुछ लोगों ने जिंदगी ऐसे बनाई है। 27:9-44, 27:9-44। जब बहुत दिन बीत ये गए, स्टोरी मिल गया सबको, जेनेसिस के बाद मिलेगा आपको ये दिया। प्रेरितों का खोलिए बाइबल है तो खोलिए, नहीं तो स्क्रीन में आते जाएंगे। प्रेरितों का काम 27:9-44। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की, वरन हमारे प्राणों को भी होने वाली है। परंतु जुबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वह
बंदगरा जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिकल्स पहुंचकर जाड़ा काटे। यह तो क्रेते का एक बंदगरा है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलिन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सकी, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतीस के चोर बालों पर टिक जाने के भय में पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। तब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए, तो दूसरे दिन वह जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान भी फेंक दिया। तब जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। तब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, परंतु केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत मैं आगे स्टोरी समझाता हूं। स्टोरी आपको समझ आ गया? अपोस्तल पौलुस और वो बंदी थे, बट वो जानते थे परमेश्वर का दास है। उन्हें बोला भाई अभी जाना ठीक नहीं है, हवा ठीक नहीं है, बट उन्होंने देखा अब तो सब नॉर्मल लग रहा है। बहुत बार हमारा लाइफ में सिचुएशंस हमें क्या लगता है? नॉर्मल है, ओके, बट स्पिरिचुअल आंखों से आपको पता चलेगा भाई ये नॉर्मल नहीं है, गड़बड़ी लग रहा है, गड़बड़ नजर आ रहा है, पंगा है। ये सिस्टम जैसे आंधी आने के पहले, तूफान आने के पहले एक समुद्र शांत होता है। कभी कभार उस एक्सपीरियंस आइज और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से बुलाएगा ये तो ठीक नहीं है भाई, सिस्टम ये गलत है। उनकी बात नहीं सुना, चल गया, हवा बहुत जबरदस्त हवा उठ के आया, क्या हो गया? जहाज खत्म हो गया, कार्गो उसमें जितनी भी माल थे, लोड थे। जैसे पुराने टाइम में गोल्ड कैसे ट्रांसफर होते थे, पैसा कैसे ट्रांसफर होते थे, तेल कैसे ट्रांसफर होते, सब क्या हो गया? फेंकना पड़ा। आप आगे पढ़ोगे, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं। कार्गो फेंका और पूरा शिप खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। लास्ट में मरते मरते पहुंच गया ये एक। अगर उन्होंने सुना होता तो क्या होता? सबसे ज्यादा नुकसान है, बेइज्जती हो गया उनका। सबसे ज्यादा शेम आ गया जिंदगी में, शर्मिंदगी हो गया। माल खत्म, कार्गो भी खत्म। आप और मैं बहुत बार हम उस नाव की समान बनाते हैं जिंदगी को। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल तक पहुंचते हमारी जिंदगी। जब बाहर से कोई व्यक्ति देखता है तो क्या नजर आता है? टूटे हुए शिप देखा है आपने? खत्म हुआ शिप, जो हवा जहाज देखा आपने? कोई एक फोटो ढूंढना, शिप रख जसकरण, एक फोटो ढूंढना, डिस्ट्रॉयड शिप दिखता है, शिप है, देखा आपने? थोड़ा बहुत वो पंख है, थोड़ा बहुत है, बट वो कोई काम का नहीं है। अब साउथ में मैंने एक न्यूज सुन रहा था, एक बंदा गल्फ से आया, उसने 1,40,40,00,000 एक जहाज बनाया, 43 लाख, 1 करोड़ उसका सेविंग था, 43 लाख लोन उठाया। 1-1.5 महीने के अंदर वो रात में, उनका एक इनएक्सपीरियंस टीम था, क्या हो गया, वो शोर पे आ गया, लग गया नीचे। मतलब उस समुद्र में एक बार निकालने के बाद वो लेके नहीं आना चाहिए, और लग गया, और पानी चढ़ता गया, मिट्टी चढ़ता गया, उसको निकालने का ग्रुप भी, उनको भी लेके आया, 10-15 लाख खर्च कर लिया, टीम ने ट्राई कर लिया। अब शिप में आधा खत्म हो गया। अब वो उतार के बेच रहे, अभी 2-4-5 लाख रुपए, मतलब कबाड़ी में बेच रहा है। उसका 43 लाख ऑलरेडी लोन है, ठीक है जी, जो गया गया। एक एग्जाम्पल में बता रहा था। बहुत बार हमारे लाइफ भी ऐसे हो जाता है, हम सुनते नहीं है, हम प्रभु की वर्ड नहीं सुनते, हम अपनी आइडिया लगाते, दिमाग लगाते, अपनी सजेशंस देते। जब हमें बहुत बार परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में एडवाइस देने के लिए कोई देता है, सजेशंस देने के लिए देता है, हम बहुत बार उनकी सुनते नहीं है। ये भी एक ब्लेसिंग है आपको सही रास्ते पकड़ के कोई चलने के लिए। इस धरती में ऑर्फन बच्चे भी है ना, जो अनाथालय में जी रहे है ना, बट
ऐसे बच्चे भी है जिसको माँ बाप संहार रहा है, वो उस बच्चे का ग्रेस है ना जिसको माँ बाप ने दिया, परमेश्वर ने माँ बाप दिया। और बट माँ बाप देने के बाद भी वो उड़ाव पुत्र बनता है कुछ लोग, तो उससे और उनमें क्या फर्क है जिसका माँ बाप है नहीं समझाने के लिए। जब हमें सजेशंस देता है, हमारी जिंदगी में आइडियाज आते हैं, शिप डल गया, कुछ काम का है अभी, ये कोई काम का नहीं है। शिप है, शिप है, वो क्या नाम है, आयन है इसमें, लोहा है, पंख है, सब कुछ है, बट कोई काम का नहीं है। आपकी और मेरी जिंदगी 70-80 साल की उम्र में जाके, हाँ जी जिंदगी है जी, है जी, है जी, है जी, जी हाँ बहुत है। कार्गो का है नहीं, शिप का है नहीं, ब्लेसिंग का है नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर इन्होंने अपोस्टल पौलुस की वर्ड सुना होता, भाई जल्दीबाजी में तो गए थे ना ये लोग, है ना, हम जल्दी चले। अब जल्दीबाजी में क्या हो गया, उल्टा नुकसान और हो गया। आवाज आपको बहुत आएंगे, माइंड, दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, डेविल, सब लोग कान में आवाज लगाएंगे। आप प्रॉपर डिसीजंस नहीं लेंगे तो बहुत बार लाइफ ऐसे बन जाएगा। शादी क्या है? प्रॉपर शादी नहीं हुआ, शादी प्रॉपर नहीं है मतलब ब्लेस्ड शादी नहीं है, लाइफ खराब है। ब्लेस्ड शादी नहीं है, ये नहीं है पैसा वाला लड़का पैसा वाला लड़की की बात कर रहे हैं, बट प्रॉपर खुदा की ऑर्डिनेंस नहीं है। गरीब हो सकते हैं आप, गरीबी से शुरू कर सकते हैं, जिंदगी में आशीष आ सकता है। और प्रॉपर जॉब नहीं है तो क्या है, खराब है। प्रॉपर बिजनेस नहीं है तो क्या होगा, लाइफ बहुत कुछ प्रॉब्लम है। बच्चे आप भी पढ़ेंगे नहीं, शिपरेक्ड होगा। पढ़ने वाले कम पढ़ने वाले को रूल करता है, ज्यादा पढ़ने वाले को एक, आप रूल करना चाहते हो, लीडर अगुवे बनना चाहते हो, क्या करना चाहिए, पढ़ो। इस फरीदाबाद हमारा एक डिस्ट्रिक्ट को कौन रूल करता है, आईएएस ऑफिसर रूल करता है। मिनिस्टर आता जाता है बट रूल कौन करता है, एक आईएएस ऑफिसर करता है ना। डिस्ट्रिक्ट हम बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। पढ़े हैं वो, मेहनत करें। जब हम शाम को गोलगप्पे खाने के लिए जा रहे थे, वो ट्रेनिंग में जा रहे थे, चाचा वो पबजी खेल रहे थे, वो फोन अपनी पापा के पास छोड़ रखा था, बैठ के पढ़ रहा था, इसलिए वो डीसी बने। आपको रूल करना है, आगे जाना है, आपको इस टाइम डिसीजंस लेना है। अच्छा ये बात हो जाओ, अच्छा पास ये बताओ, मैं पढ़ने के लिए कॉलेज जाऊं स्कूल जाऊं, इसमें पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? इसमें पवित्र आत्मा कह रहे कॉलेज जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। 18 साल की उम्र में शादी करूं ना, पवित्र आत्मा कह रहे हैं मना कर दिया, मैंने मना कर दिया आज। डिसीजन प्रॉपर लेना, आप शिपरेक ना करो जिंदगी को, प्रॉपर आवाज लेनी है तो एक जगह जाके टूटे हुए हवा जैसे उस जहाज जैसे हमारी जिंदगी में दिखेगा। हमें एक और आवाज हमें इन्फ्लुएंस करता है लोगों का। इज़राइल को रूल राजा नहीं करते थे, प्रॉफिट और जजेस करते थे, और खुदावंद यीशु उनका डायरेक्ट राजा था। बट इज़राइल ने लोगों की आवाज क्या सुना, हमें भी किंग चाहिए। आप कॉलेज में जाते हैं, आपको पापा ने ले रखा है 1100 रुपए का फोन, और आपकी सहेली आके बोला एक इस बार वैलेंटाइंस डे में सेटिंग कर दिया मैंने, 2 फोन आ गया आईफोन। 2 बार हंसे उससे, उसने सुना अपनी माँ की गहना बेच के लेके दिया। और आपको आवाज देगा दोस्त, तेरे को भी सेटिंग करना चाहिए, नहीं तो टूटा फोन में तेरे को घूमेगा तू भी। बट परमेश्वर का आवाज क्या कह रहा है, तो वेट कर, वेट कर, वेट कर, डोंट डू इट। दोस्त आवाज क्या दे रहे, फ्रेंड्स क्या आवाज दे रहे? गहरे सोच में चला गया, माइंड ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। फर्स्ट वाला पॉइंट है, फ्रेंड्स भी, लोग भी, दुनिया भी आपको आवाज देगा, उनका भी नहीं सुनना। लास्ट एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं आपको, लोगों का सजेशन कुछ टाइम लेना चाहिए, कुछ टाइम नहीं लेना चाहिए, ये भी परमेश्वर ग्रेस है। हमने जब इस कलीसिया शुरू किया था, 10 में से 7-8 लोग जो एक्सपर्ट बोलते हैं नहीं करना चाहिए, शुरू नहीं करना चाहिए। मैंने पवित्र आत्मा का सुना, मेरी पास्टर का सुना, वाइफ से डिस्कस किया, अंकल से डिस्कस किया, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, पवित्र आत्मा प्लस आसपास के लोग भी, डिसीजन लिया, आगे चला गया। इस कारण आप बैठे हो कलीसिया में। लोग क्या दे रहे थे आवाज, मुझे एक्सपर्ट पास्टर्स भी सजेशन दे रहे थे, आपको डराने ज्यादा आएंगे, कुछ टाइम सुनना चाहिए, कुछ टाइम नहीं सुनना चाहिए।
और आपको आइडेंटिफाई करना है और प्रभु का ग्रेस आपके ऊपर आए, दया आए, आप ट्रू डिसीजंस लें। नहीं तो फ्रेंड्स आपको एक तरफ खींचेगा, दोस्त खींचेगा, अच्छा ईगो भी खींचता है हमें। आपने देखा है जैसे कुछ बंदे झूठ बोलने के बाद वो पकड़ा गया फिर भी वो मानता नहीं है, हैं? क्योंकि आप भी उसका ईगो उसको अलाउ ही नहीं कर रहा। अच्छा एक और बात मैं इसके बीच में समझाना चाहता हूं। बहुत बार आपने एक डिसीजन लिया, गलत हो गया, उतना गट्स रखना चाहिए, गलत डिसीजन है, हम उसको सुधारेंगे। आप बहुत बार हम झूठ बोलते दुनिया को, नहीं नहीं ठीक डिसीजन था, कुछ दिन के बाद हम भी खुद उसको विश्वास करना शुरू कर दें, ठीक था ठीक था, अगली बार भी फिर वही गलत डिसीजन आप लेंगे। इसलिए मन को भी झूठ मत बोलना। बोले बासी आज बहुत हो गया, मेरी सिर में इतना जगह नहीं है बच्चे समझने के लिए, पच नहीं रहा मेरे से। कभी कभार पचना भी जरूरी है, ज्यादा गहरी वर्ड भी समझना जरूरी है, क्योंकि वॉइस ऑफ गॉड। मैं 2 बार से भी आपको ये समझा सकता हूँ बट आप समझ नहीं पाएंगे इसको। डिसीजन, बेस्ट डिसीजन लेने के लिए क्या करना है? बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा का आवाज सुनना जरूरी है, और कौन सी वॉइस खींच रहे हैं आपको चारों तरफ से ये भी समझना जरूरी है। और आपकी एक्सपीरियंस आपको पीछे ना खींच पाए। बहुत बार आपकी एक्सपीरियंस आपको प्रभु को सर्व करने ना देगा। आप में से पास्टर्स बैठे होंगे इस कलीसिया में, इवेंजलिस्ट बैठे होंगे, चर्च में सेवा करने के लिए लोग बैठे होंगे, बट आपके एक्सपीरियंस दोस्त आके बोलेंगे भाई मेरा 1 महीने का सैलरी आईफोन ले सकते हैं, तेरा 2 साल का कलीसिया से सैलरी मिलना है, उसमें से आईफोन क्या उसका कवर भी ना है। एक्सपीरियंस क्या करेगा? दुनिया पीछे खींचेगा। और बहुत बार हमें वो भी आवाज लगाता है, यार पिछली बार ऐसे हो गया था, इस बार ना हो जाए। सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंस क्या बोलते हैं हिंदी में? परिस्थितियां। बहुत बार नई शादी होने के बाद लड़कियां जैसे प्रेग्नेंट होती है, डिलीवर होती है, 2 साल चर्च में नहीं आता है। क्या हो गया? बेबी से बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ मैं बेबी से, बहुत बहुत। आपका परिस्थिति, नया बेबी परमेश्वर ने दिया है, कर्स्ड है। नया संडे क्यों नहीं आ रहा जी? आपको देख के 6 महीने हो गए, और संडे बहुत ज्यादा कॉल होता है जी, मेरा काम बहुत होता है, संडे मेरा भी बहुत ज्यादा काम होता है। बट ये परिस्थितियां भी आपको आवाज लगाएंगी पीछे, ये ना जाना, वो नहीं करना, परिस्थिति का बाज में भी चेकिंग नहीं जाना। क्यों? मैं आपको पता नहीं जी क्या है, मेरा 3 बच्चा है भाई, 3 बच्चा है। और जैसे हमने परमेश्वर को बोला हम पास्टर बनने के लिए ओके हैं, तीसरा प्रेग्नेंट भी हो गया तीसरे बच्चे के साथ। वाह जी, तो पास्टर बनना चाहते? फिर पीछे हटा, नहीं जी पास, अब जरा बच्चा मेरा बड़ा होना दो। देखें सर्कमस्टेंसेस भी आपको पीछे खींचेगा। हमने चर्च ना मिस किया, काम नहीं मिस किया, प्रॉब्लम 50 होंगे, बट वॉइस जो प्रभु ने आपको रास्ता दिया उसी कारण में आगे लेके चलना है। नहीं तो आप डिस्ट्रॉय होंगे, खत्म हो जाएंगे। उस शिप का फोटो भूलना मत, जिंदगी को ऐसे मत बनाना। सबकी आवाज सुन लिया, इसका भी सुन लिया, उसका भी सुन लिया, उसका भी सुन लिया, इसका भी सुन लिया, यीशु का तो हम सुनते ही नहीं है। आएंगे अपने पैरों में, प्रार्थना करेंगे आज जी, परमेश्वर मुझे मदद कर बेस्ट डिसीजन, वंडरफुल डिसीजन लेने के लिए मेरी जिंदगी में मैं आगे जा पाऊं। आइए वर्शिप टीम, प्रार्थना क्या करेंगे? हर परिस्थिति में मैं और मेरी परिवार बेस्ट डिसीजन ले। नई शॉप की ब्रांच में कहां खोलूं? मेरी बेटी का शादी, 4 रिश्ते आए, किससे करवाऊं? किसके साथ मुझे जाना है? सब बेस्ट डिसीजन लेने के लिए मुझे मदद कर परमेश्वर। डिसीजन में क्या, डिसीजन को क्या बोलते हैं हिंदी में? निर्णय। निर्णय इंपॉर्टेंट है नहीं है? आप जहां भी आज हैं आपकी निर्णय की कारण है। आप आज जहां भी हो जिंदगी में किस कारण है? नहीं जी मेरी वाइफ बोलता है वो ऐसा बोलना नहीं है, मेरे कारण बोलो, निर्णय की कारण है। अच्छा इसे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बोलना भूल गया, वॉइस ऑफ योर स्पाउस। किसकी आवाज? हस्बैंड की आवाज, वाइफ की आवाज। हेड तो हस्बैंड है बट नेक कौन है? बीवी है। 100 है परमेश्वर ने ऐसे बनाया। आदमी डिसीजन लेता है बट ये कौन है? गला। हेड तो है, तो आगे देखो साइड देखो, मैं डिसाइड करूंगा। नेक हमारी गला तो डिसाइड करता है ना। बीवी ने आपको 4 बार सजेशन देना है, आप उस प्रोजेक्ट से पीछे हटेंगे हाथ। हस्बैंड ने आपको 4 बार देना है, आप पीछे हटेंगे। प्रभु ने आपको वॉइस दिया है। एक आदमी हस्बैंड या वाइफ को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस एक व्यक्ति कर सकता है, हस्बैंड या वाइफ। आप प्रॉपर सजेशन ना देगा तो आपको कभी कभार कार्गो जो माल उठा के जहाज से बाहर डालना पड़ेगा।
मेरा प्रार्थना है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बेस्ट सजेशन दे आप प्रभु की ओर से सुन के। आपकी ईगो इसको बीच में ना आ जाए, आपकी गुस्सा इसका बीच में ना आ जाए, आपकी एक्सपीरियंस इसके बीच में ना आ जाए। बेस्ट सजेशंस आप हस्बैंड्स को वाइफ को दो, नहीं तो खराब हो जाएगा जिंदगी। आपकी परिवार फैमिली खराब हो सकता है। आपकी ईर्ष्या इसके बीच में ना आए, इरिटेशन ना आ जाए, घमंड ना आ जाए, कम की ज्ञान ना आए। नम्रता के साथ आज परमेश्वर को मांगना, मुझे बुद्धि देना, मेरा वाइफ को बुद्धि देना, मेरा बच्चों को बुद्धि देना। आज क्या मांगेंगे? नम्रता के साथ, मैं सही निर्णय लेने के लिए मुझे बुद्धि दो, मुझे सामर्थ्य दो परमेश्वर। और जो लोग शादीशुदा है नहीं है, बोलना मुझे एक बेस्ट स्पाउस, बेस्ट हस्बैंड वाइफ में बन पाऊं, सही डिसीजंस में दे पाऊं, सही निर्णय में दे पाऊं। और दोनों जब अच्छे डिसीजन लेंगे, किसकी परिवार के लिए ब्लेसिंग है? आपकी परिवार के लिए ब्लेसिंग्स है। आप ही के लिए ब्लेसिंग्स आएंगे, आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे। कितनी कितनी वॉइस, कितनी कितनी वो आवाजें हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। 12 मिनिमम मैंने आइडेंटिफाई किया, और भी होंगे, और भी होंगे। आपका पेरेंट्स का वॉइस, बहुत सारे और भी होंगे, बट कुछ जो मेजर है वो मैंने बता दिया। उससे कैसे बचना है, कैसे उसको हैंडल करके सही कैसे चलना है, नहीं तो आप कंफ्यूज्ड होंगे। और डिसीजन लेने के बीच में एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बहुत गुस्सा वाला बंदा। मैंने मेजर डिसीजंस लिया गुस्से में आकर लाइफ में, गलत डिसीजंस मेजर कब लिया? और जब आप गुस्से में हैं, स्टेटस को में जाना दो। क्या है स्टेटस को? क्या होता है? जैसे चल रहा है वैसे चलना दो, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना। गुस्से में जब हम गुस्से होते हैं, हमारी हार्मोन्स, हमारे दिमाग कुछ भी ढंग से काम नहीं कर सकता। चुपचाप हम वो गाना गाते हैं ना, चुपचाप खड़े रहो खुदा के काम देख। तो वो दिमाग वाला भी सॉन्ग है ये, तुम चुपचाप खड़े रहो, अभी देखो मैं क्या करने वाला हूं। तो बहुत बार गुस्से में आके लोग बीवी को छोड़ के चले जाते हैं। गुस्से में आके बच्चा बोलता है ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगा इस घर से, और 4 घंटे में फट के आ जाता है। फिर किचन में आवाज आता है, फिर मामी के घर चला गया जी, कुछ नहीं करो, मैं तेरे से कभी नहीं बात करूंगा। एक वाइफ और हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो गया, और हस्बैंड का फ्लाइट था अगला। हस्बैंड ने रात में बोल के, मेरे को टच भी नहीं करना, आज से मेरा और तेरे बीच में कोई बात ही नहीं है, डोंट कॉल मी। हस्बैंड सो के उठा, 11 बज गया, फ्लाइट के लिए पकड़ के जाना था सुबह 4 बजे। बीवी से पूछा, क्यों नहीं? तूने कल बोल के सोया तो था, मेरे को टच ही नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना। गुस्से के साथ हुआ क्या? फ्लाइट मिस हो गया। बहुत से सुनना पड़ा गाली, क्लाइंट को मिस हो गया सब चीज। तो गुस्से में डिसीजंस ये बहुत मुश्किल है करना। मैं प्रैक्टिस करके आता हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं भी। और ये स्टेटस को, अच्छा कभी कभार हम परमेश्वर से पूछते भी नहीं है प्रभु का इच्छा। क्यों नहीं पूछते? बोलेगा तो सुनना पड़ेगा। मैंने कुछ डिसीजन पूछा भी नहीं, मुझे पता है परमेश्वर बोलेगा, मना करेगा, बट मैं अपनी मर्जी करना चाहता हूं। कभी कभार हम पूछते नहीं, क्योंकि बोलेगा तो सुनना पड़ेगा। बट बेस्ट क्या होगा? सुनना, खुदा का आवाज सुनना। आप परमेश्वर का आवाज सुनोगे आप, जॉब के लिए, कार्य के लिए। डिवोर्स लूं ना लूं, डिवोर्स नहीं करना, बाइबल में लिखा है क्लियर कट। इसको छोड़ो जी, इस बीवी को नहीं करना, लिखा है बाइबल में, जो लिखा है वो मना है ना। अच्छा दूसरी शादी हो सकता है, डिवोर्स तो नहीं करूंगा, पहले वाली को भी रखूंगा, मना। क्योंकि इसलिए आप मैनुअल जब पढ़ोगे काम आ जाएगा। आज हम कम्युनियन में, अनॉइंटिंग संडे में जाने के पहले आप प्रार्थना करो, बुद्धि, सामर्थ्य, ट्रू डिसीजंस में लूं। मैं क्यों आपको ऐसे सब्जेक्ट से प्रचार क्यों कर रहा हूं? कुछ तो करना है आपको संडे। मेरे पास 300 साढ़े 300 प्रचार 3-4 साल से मैं करते आना स्टॉक है, मेरा पूरा जिंदगी में निकालता हूं उससे। आप ट्रू डिसीजंस ले, आपकी लाइफ एक ब्लेस्ड लाइफ हो, जो उस हवाई जहाज हो, एक बेस्ट शिप डालना चलते हुए, उस जैसे चलते हुए शिप है ना, जो लहर में चलते जाता है, क्या ब्यूटीफुल होता है। उस बड़े कार्गो लेके जा रहा है, बेस्ट ब्लेसिंग्स है। आपकी जिंदगी 70-80 में जाके वो दिखे, आपकी कैरियर ऐसे दिखे, टूटा फूटा हुआ शिप, टूटा हुआ परिवार ना लेके। शादी भी टूट गया जी, बिजनेस भी टूट गया जी, बीवी भी नहीं सुनता, हस्बैंड भी नहीं सुनता, अभी घर से भी बाहर है, कोई रिश्तेदार भी नहीं, कोई सुनने के लिए भी नहीं है, पास्टर भी नहीं सुन रहा, कोई किसी का, इतनी उस शहर में मैंने इतनी दोस्ती बनाई सबसे, कोई चर्च मुझे ले भी नहीं रहा। ऐसे भी हो जाता है, मसीह एक्सपर्ट हो जाता है तो
क्योंकि पूरी शहर में हमने कर दिया, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता, हम रिजेक्ट करते हैं प्यार को भी। देखो कितने ब्यूटीफुल होता है दिखने के लिए, वो चलते जा रहे हैं पूरी पावर के साथ, पूरी ताकत के साथ, समुद्र उसको गिरा नहीं रहा, कोई उसको डर नहीं। आपका लाइफ ऐसे जाए, आपकी लाइफ ऐसे जाए, आपकी लाइफ ऐसे जाए, बेस्ट में जाए और चलते जाए। उसके लिए डिसीजंस बहुत जरूरी है, डिसीजंस। पड़ोसी को बोलना सही निर्णय ले आप। बोलो, अभिषेक को भी बोलो, एतिक बोलो, सही निर्णय ले, सही निर्णय ले, सही निर्णय ले। परमेश्वर आपको मदद करे सही निर्णय लेने के लिए। बोलो बोलो, पीछे भी मैंने अंकल को भी बोलो, सब जो अकेला खड़ा है एक दूसरे को देख ही नहीं रहे, बोलो सही निर्णय लेने में परमेश्वर आपको मदद करे, सही निर्णय लेने में परमेश्वर आपको मदद करे। शादी में, बच्चों की पढ़ाई में, बॉयफ्रेंड में गर्लफ्रेंड में नहीं, हस्बैंड वाइफ में। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर ही मत रखना, हाँ, सही निर्णय ले, सही निर्णय लेने में परमेश्वर आपको मदद करे। और मैं कह रहा हूं आपकी बेस्ट डिसीजन होगा आज डिसीजन लेके जाएं, लाइट ऑफ द वर्ल्ड यीशु मसीह को स्वीकार करके जाएंगे तो आप आज आप निर्णय ले, जीसस मुझे चाहिए, ये यीशु आपकी जिंदगी में आएगा, दुख तकलीफ परेशानी ट्रबल इश्यू आपकी दूर होगा, आपको लाइट दिखा के चलेगा, लाइट दिखा के। जैसे मैं प्रार्थना में था, मैंने बोला, मैंने देखा किसी के गाड़ी चलते जा रहे, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बल्ब फ्यूज हो गया, अंधेरा चारों तरफ से। आपकी कुछ लोगों की गाड़ी है, सब कुछ है आपके पास, बट वो लाइट नहीं आ रहा सामने। आज मेरा प्रार्थना है वो लाइट आपकी जिंदगी में आए। खुदावंद यीशु मसीह जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आपकी पापों के लिए कैलवरी क्रूस में सब किया। मेरा विश्वास है आज आप निर्णय ले, जीसस को अपना उद्धार करता परमेश्वर के रूप में स्वीकार करके जाए। अगर आपने यीशु को स्वीकार नहीं किया अब तक, अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हाँ जी, मेरा पेट में दर्द है, बीमार हो, अरे सब कुछ ठीक होगा। जब यीशु आएगा, ये सब साइड वाली बात होता है। कुछ आप एक टाइम आएगा, आपको बीमारी परेशानी हो, कुछ आपको फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ चलो यार आज क्या होगा, बट मैं जानता हूं आपको बीमारी परेशानी भी है, वो भी आज परमेश्वर ठीक करेगा। आपको मिरेकल्स देंगे, टेस्टिमनीज देंगे, आज आएगा, टेस्टिमनीज आएंगे, इंस्टेंट टेस्टिमनीज आएंगे, हीलिंग्स होंगे, आपकी बंधन टूटेंगे, दुष्ट बाहर निकलेंगे, परेशानी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे। आज आपको काली हाथ खुदा नहीं भेजेगा, ये भी मैं आपसे कह रहा हूं। आज बोलो परमेश्वर मैं बेस्ट निर्णय लूं, मैं बेस्ट निर्णय ले पाऊं पिता परमेश्वर। और बेस्ट, इस धरती का सबसे बेस्ट डिसीजन है यीशु मसीह के पीछे चलना। करात में गीत गाइए, यीशु मैं तेरा हूँ। आप में से कुछ लोग यीशु का है ऑलरेडी, बट आप में से कुछ लोग यीशु को पुकारा नहीं। आप बोलना यीशु मैं तेरा बनना चाहता हूं पिता, मेरा परिवार, मेरा फैमिली, मेरी व्यवसाय, मेरी सोच, मेरी विचार, यीशु तेरा बनना चाहता हूं पिता परमेश्वर। मैं बेस्ट डिसीजन लूं। ग्रेस को रिलीज कर, मुझे ग्रेस को रिलीज कर। तेरा हूं पिता यीशु, मैं तेरा हूं।